हर वो कोशिश करी चीज़ों को बैलेंस करने की, चीज़ों को बचाने की, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो रिश्ता नहीं बचा पाए? ऐसा क्या हुआ वो ज़िंदगी से ना चाहकर भी ज़िंदगी से चला गया? हम बात कर रहे हैं लिब्रा, लगन और मून साइन के बारे में। आपकी लाइफ में क्या लॉस हुआ है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, और आप चाहकर भी स्थिति ऐसी बनी हुई है किसी को बता भी नहीं पाओगे। शायद कहीं जज हो जाओगे या ऐसी सिचुएशन में खड़े हो कि किसी को कह नहीं पाओगे। आइए हम आपकी ही साइकोलॉजी को समझते हैं, आपकी उस एनर्जीज को समझते हैं, वो प्लैनेटरी पोजीशंस को समझते हैं। ऐसे क्या नक्षत्र ग्रह बने हैं जो आपकी लाइफ में आज ये स्थिति देखने को मिल रही है। वीकली हॉरोस्कोप 13 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में क्या क्या घटित होने वाला है, क्या प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, और इस वीक में क्या वो हमें कॉशंस लेनी, प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए, कैसे पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करना है, कैसे नेगेटिविटी को मिनिमाइज करना है, वो रेमेडी क्या हो सकती है रामबाण जो आपके लिए साबित हो सकती है। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट और लक के बारे में जानेंगे। हर उस लाइफ के मेजर एस्पेक्ट के बारे में जानेंगे जो आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज लेके आएगा। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं इस वीक में क्या क्या ट्रांजिट होने वाला है। देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ द वीक में जो शुक्र आपके लगन अधिपति हैं, जो आपके लगन लॉर्ड हैं, यानी कि जो इस कुंडली के मालिक हैं वो शुक्र देव हैं, और शुक्र जा रहे हैं अपनी वृश्चिक राशि में। वो किससे मिलेंगे जाके? वहाँ कोई युति नहीं बनाएंगे, लेकिन उनके 180 डिग्री में जो एस्पेक्ट रहेगा वो भी एक युति से कम नहीं। तो जुपिटर उनको देखेंगे, तो एक देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु बृहस्पति, एक अंदर का एक हलाहल और बाहर एक सात्विकता, दोनों को एक दूसरे से देखेंगे और कैसे अपनी लाइफ में चेंज लेके आएंगे। क्या वो चेंज आ सकता है, वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगी, कैसे स्टेप लेना है। देखिए जीवन में पहला स्टेप ही सबसे मुश्किल होता है। अगर आपने वो स्टेप ले लिया टुवर्ड्स योर हीलिंग, टुवर्ड्स योर सेल्फ केयर, आपको इमोशनल ट्रॉमा जो भी निकल रहा है, जो छूट गया वो छूट गया। अगर आप आगे बढ़ने की हिम्मत रखोगे, मैं आपके साथ हूँ, वैदिक वन आपके साथ है, लाइफ जीपीएस आपके साथ है। अगर जो मैं आपको इम्प्लीमेंट करके बता रहा हूँ, अगर वो आपने अपनी लाइफ में जो मैं वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया तो यकीन मानिए बहुत चेंजेस आ जाएंगे आपकी लाइफ में। प्लैनेटरी पोजीशंस भी यही बता रहे हैं कि कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, रियलिटी चेक करना पड़ेगा, ये समय चल रहा है, कर्म करना पड़ेगा, कुछ अनकन्वेंशनल, कुछ अनऑर्थोडॉक्स, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके अपनी डिज़ायर्स को कम करके प्रैक्टिकल लाइफ में अप्रोच रखे, प्रैक्टिकलिटी की आपकी लाइफ में बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता है। बात करेंगे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट और लक के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, हमारी जो प्रेडिक्शन रहती है मून बेस्ड रहती है, और मून का जो प्रेडिक्शन, मून जो ट्रांजिट करते हैं एक राशि को 2 से ढाई दिन के अंदर चेंज कर लेते हैं। तो 2 से ढाई दिन के अंदर एक राशि का चेंज होना, यानी समझ लीजिए हमारी मून वेव्स की तरह, जैसे क्या नाम है, समुद्र के अंदर वेव्स होती हैं, वैसे ही हमारे इमोशंस रहेंगे। कभी अप फील करेंगे, कभी बहुत लो फील करेंगे, कभी एकदम हाई फील करेंगे, हम हर मुसीबत से लड़ने के लिए रेडी रहेंगे, और कभी कभी एक तिनके से लड़ने की हिम्मत हमारे अंदर नहीं होगी। और ये सिचुएशन आपके साथ अभी बनी हुई है। चलिए आइए बात कर लेते हैं, लव के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए लव रिलेशनशिप क्या बता रहा है आपके, अगर आप सिंगल हैं या आपका कोई रिलेशनशिप है तो इसकी स्टार्टिंग बहुत बड़ी रियलिटी चेक के साथ होगी। 9 अक्टूबर के जाते ही आपकी लाइफ में एक सडन चेंज जो आया है लास्ट फ्यू वीक्स में, उस आपका बदल जाएगा, एक सोच नज़रिया बदल जाएगा, सोचने का नज़रिया बदलना, रियलिटी चेक होना, और उसके अंदर एक्सेप्टेंस भी आना, एक्सेप्टेंस आनी शुरू होगी, और अपनी पुरानी गलतियों का मंथन करोगे, और जो आपने कमिटमेंट करे हैं अपने आप से या करे थे किसी और ने किसी और से, अब वो पता चल जाएगा कि जिसको मैंने भगवान बनाया था शायद वो उस लायक नहीं था, वो उस लेवल पे नहीं रखना चाहिए था, और मुझे अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है ना कि सामने वाले पे। अगर आप ठीक हैं, आप अपने लेवल पे मजबूत, आपके रूट मजबूत हैं, तो आप अपनी लाइफ में कोई भी हर्डल्स को फेस कर सकते हैं और कोई भी चेंज अपनी लाइफ में ला सकते हैं। यहीं पे बात कर लूँगा, अगर आपका कोई रिलेशनशिप था, वह उनके साथ कोई भी अनबन चल रही थी या कोई डिफरेंसेस आए थे आपकी लाइफ में, तो वो अब रियलिटी चेक की तरफ बढ़ेंगे। सडन चेंज आपकी लाइफ में आएगा, सोचने का नजरिया बदल जाएगा, क्योंकि जुपिटर से 10th, सैटर्न 5th हाउस में बैठे हैं जो लव रोमांस का होता है, और किसी भी राशि से, किसी भी ग्रह से उसका 10वां घर या 10वीं राशि, 10वां ग्रह बैठा होता है, वो बताता है उसके कर्म को। और कर्म भी रेट्रोग्रेड है और धर्म भी रेट्रोग्रेड है, वक्री, यानी कुछ पेंडिंग कर्मास है उसको पूरा करना था, या पेंडिंग नॉलेज है, जो आपकी नॉलेज है उसको यूज करना था, जो आपके कर्म हैं उसको पूरा करना पड़ेगा। और जुपिटर से जो 11th बैठे हैं वो राहु बैठे हैं, राहु बताते हैं 11th हाउस बताता है डिजायर्स को, गेन्स को, जो, और राहु होता है कंफ्यूजन का कारक, जो अनरियलिस्टिक लाइफ जीना, यानी कि आपको एक स्मोक दिया, एक फ्लूक आया आपकी लाइफ में, आपने सोचा ये कॉन्क्रीट है, ये मेरी लाइफ बदल देगा, और वो आपकी लाइफ बदला नहीं, और बल्कि हिला के चला गया, या हिला के रखी है अभी भी, क्योंकि एकदम से 2 तारीख से अभी तक आप चेंज नहीं हुए। लेकिन हाँ, मैं देख पा रहा हूँ, शायद आप नहीं देख पा रहे, धीरे धीरे अगर आप मेरे साथ जर्नी जियोगे तो आपको निकालना, इस ट्रॉमे से निकालना मेरी जिम्मेदारी है।
राहु जो अनरियलिस्टिक अप्रोच देता है लाइफ में, उसको कम करके, डिजायर्स को कम करके, रियलिस्टिक होके आपको ये जुपिटर मून स्टार्टिंग में सैटर्न मून आपको यही बताएंगे कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, रियलिस्टिक रहिए। एफर्ट मारना जरूरी है। एफर्ट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उनसे फिफ्थ जो केतु बैठे हैं, जहाँ आपका ग्रहण लगा था हस्त नक्षत्र में लगा था और अभी भी केतु हस्त नक्षत्र में बैठे हैं, तो केतु यही बता रहे हैं कि जुपिटर से फिफ्थ आपका विजडम के थ्रू आप एफर्ट मार के वो कर्म करके किसी भी रिश्ते को बचा सकते हैं, और बचा सकते हैं तो मैं आशा करता हूँ आप बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वो लीगल है, वो बाउंड्रीज में है, और आप अपने ऊपर को अपनी प्रायोरिटी देके अपने रूट्स को पक्का करके अगर किसी और पे ध्यान दे रहे हैं तो कुछ भी गलत नहीं है। और अगर आप सामने वाले को भगवान बना रहे हो और अपने आप को परेशान कर रहे हो तो आपके लिए बिल्कुल भी किसी भी तरीके से, कोई भी एंगल से वो आपके लिए इंसान सही नहीं है। आप चाहे इंडिया में रहते हो, चाहे बाहर रहते हो, आप कहीं भी कैसे भी रहते हो, आपके लिए वो इंसान सही नहीं है। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं। जैसे स्टार्टिंग ऑफ द वीक के बाद आपका मिड वीक आएगा, यानी ट्यूसडे वेडनेसडे आपको आप जब आओगे बुधवार के समय, मंगल बुधवार को, तो आपके राहु के साथ युति बनाएगा चंद्रमा, ग्रहण लगाएगा, लेकिन छठे घर में लगाएगा। छठे घर में राहु मैलेफिक 6, 8, 12 हाउस में मैलेफिक अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो आपका एक ग्रहण लगेगा जो ओवर थिंकिंग पे ग्रहण लगेगा। लेकिन वो किसके थ्रू लगेगा? उनसे थर्ड हाउस। वो करेज कहां से आएगा? राहु से तीसरे कौन बैठे हैं? जुपिटर, वक्री होके। और जुपिटर किसके कारक है? विजडम के कारक है, नॉलेज के, गाइडेंस के कारक है, एनलाइटमेंट के कारक है, वो ग्रोथ के कारक है, फाइनेंस के कारक है, हैप्पीनेस, रियल पीस के कारक हैं, और उनको देख रहे हैं आपके लगन का स्वामी। तो आपके लगन अधिपति यानी शुक्र ने कहा जुपिटर को कि इसको ठीक करना है, इसको वो शक्ति दो। वो शक्ति कहां से आएगी? 8th हाउस इज ऑल अबाउट मिस्टिसिज्म, रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी। तो किसी एस्ट्रोलॉजर के थ्रू, किसी हीलर के थ्रू, किसी मेंटोर के थ्रू, किसी गाइड के थ्रू, स्पिरिचुअल गुरु के थ्रू, क्योंकि स्पिरिचुअल गुरु को भी दिखाते हैं, रिलीजियस टेंपल, भगवान के थ्रू, आपके जिसको भी मानते हैं उनके थ्रू आपको कोई ना कोई एनलाइटमेंट मिलेगी। और ना भगवान तो खुद आएंगे नहीं, तो पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। शायद हो सकता है जो आपकी कुंडली, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है आप किसी एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस सीख करें, उससे मिलने के बाद, उससे बात करने के बाद, अगर आप फिजिकल लेवल में मिलोगे तो भी सही, अगर आप उससे टेलीफोनिक कोई कंसल्टेशन लेते हैं तो आपकी लाइफ में वो चेंज लेके आएगा और आपने सोचने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। उसके बाद जब मून चंद्रमा उससे मिलेंगे, चंद्रमा शुक्र और जुपिटर की युति इन द एंड ऑफ द वीक जब बनाएगी, तो लव रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है आपकी या कोई भी हर्डल्स है, उसका सोचने का नजरिया बदल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कितना एफर्ट मारना है, प्रैक्टिकल अप्रोच कितनी रखनी है, और अपने आप को हील कैसे करना है। बिकॉज हीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू आर वेरी एग्जॉस्टेड। मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हो, और अब आपको चाहिए एक सार, आपको चाहिए एक दीपक जो आपको अंधकार से निकालने के लिए आपको मदद करे, और वो यही जुपिटर ही बन सकता है, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी बन सकती हैं। एक जुपिटर तुल्य इंसान आपके जीवन को पूरा बदल सकता है। उदाहरण की तरह बता देता हूँ, देखिए दशहरा चल रहा है, दशहरा में श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान ने रावण की हत्या करी थी और धर्म की स्थापना करी थी, अधर्म को दूर किया था। लेकिन किसके थ्रू किया था? विभीषण के थ्रू। विभीषण ने क्या किया था? पहले सेक्रीफाइस किया था, एफर्ट मारे, तब जाके राम जी को पता चला कि नाभि में तीर मारने के बाद रावण का वध होगा। अदरवाइज वो क्या नाम है, उनके गले को काटते रहे और एक नया धड़ उनका निकल के आता रहा और रावण और भी शक्तिशाली होता रहा। लेकिन विभीषण जी ने क्या चूज करा? एक सेक्रीफाइस, घर को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, बदनामी ली, उस कंफर्ट जोन को छोड़कर जंगल में चले गए, क्योंकि उन्हें पता था क्या सही है, रियलिटी क्या है। उन्होंने रियलिटी को चूज किया रेदर देन कंफर्ट को, इल्यूजन को। रावण कंफ्यूजन था और वो रियलिटी श्री राम जी थे। तो राम जी के पास पहुंचकर रियलिटी को पकड़कर शायद थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ा। कहा ना मैंने, पहला एफर्ट थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लेकिन वो एफर्ट मारने के बाद, राम जी के आशीर्वाद के बाद, जैसे ही गुरु तुल्य एक राम जी ने भी गुरु क्या नाम है विभीषण जी से एक गाइडेंस ली थी, और उस गाइडेंस के बाद उनको एक कितनी सरलता पूर्वक, उन्होंने सरलता तो नहीं कह सकता, लेकिन उनको वो लाइट मिल गया कैसे मुझे इस चीज़ को ख़त्म करना है, रावण का वध कैसे करना है। उसी प्रकार आपको किसी गुरु की कृपा लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर, उनसे एनलाइटमेंट लेकर आपको पता चल सकता है कि मुझे कदम पर नेक्स्ट कदम, मेरा ठोस कदम कैसे हो सकता है। कदम तो हर कोई रख रहा है, लेकिन ठोस हो जाए तो ज़्यादा प्रभाव लेके आता है आपके जीवन में, और वही प्रभाव की आपको अति आवश्यकता है इस टाइम। तो जैसे एफर्ट मार के, सेक्रीफाइस करके विभीषण जी ने राम जी के साथ मिलकर
वो आज पूजनीय हो गए हैं। ऐसे ही आपको अपनी लाइफ में, अपने परिवार के सामने, अपने जीवन में खुद को, अपने अंदर जो डिग्निटी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसके सामने आप अपने आप को खड़ा कर सको, उसके लिए आपको एफर्ट मारने पड़ेंगे। एफर्ट इज़ द थीम, सेक्रीफाइस इज़ द थीम। कुछ अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स जो आपने आज तक ना किया हो वो करने का समय है। हीलिंग की तरफ बढ़ने का समय है। अगर आज तक कभी भी किसी मेंटोर के पास नहीं गए और आज तक नहीं लगा, आपको लगा कि मैं परफेक्ट हूँ और मैं चीज़ों को डील कर सकता हूँ, बिकॉज आपने बहुत स्ट्रगल किया है और उससे बाहर निकले हो, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, सूर्य नीच के हो गए और साथ में मरकरी अस्त हो गए हैं। मरकरी हमारी बुद्धि का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है, बुध ग्रह और सूर्य नीच के साथ, मतलब एक तो सूर्य नीच के हो गए, ऊपर से सूर्य के सामने अगर दीपक रख दूं मैं, दीपक कितना ही प्रभावशाली हो लेकिन सूर्य के सामने दिखेगा नहीं, हम उसे विजिबल नहीं कर सकते, वो कितना ही प्रज्वलित हो। उसी प्रकार आपके अंदर कितना भी दिमाग हो, अभी वो कंडीशन नहीं है आपके, आप वो सार पकड़ सको, वो रास्ता पकड़ सको। तो लव के बारे में भी अगर मैं बात करूं तो आपको यू रियली नीड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, यू रियली नीड गाइडेंस। तो गाइडेंस के थ्रू आप अपनी लाइफ को हील कर सकते हैं और अपने रिश्ते को बचाने की एक पुरजोर कोशिश कर सकते हैं। मैरिज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप मैरिड हैं और मैरिड के बाद आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आपको टेंशन हो रखी है, कोई स्ट्रगल चल रहा, शायद वो बाहर भी आ गया है, और वो अगर बाहर आ गया है तो आपको उसको ठीक करने की अब एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसको ट्रायता तो फैल गया, उसको ठीक करने के लिए आपको एफर्ट मारना पड़ेगा। लेकिन फैली हुई चीज़ फैलाना बहुत आसान है, फैली चीज़ को समेटना बहुत मुश्किल है। उसी को अपनी रिस्पेक्ट भी बनानी है, बिलीव भी देना है, भरोसा भी अपना क्रिएट करना है दोबारा, और चीज़ों को मैनेज भी करना है। तो ये सिचुएशन बहुत अच्छी बनी है। अगर आप बाई चांस कोई आपका फ्रेंड नहीं और आपके पर्सनल रिलेशन में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो यकीन मानिए मिड वीक के बाद आपको कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लाइफ में वो रिकिंडल करोगे, आप चीज़ों को दोबारा रिकिंडल करोगे, अपनी लाइफ में रोमांस बढ़ेगा, आपकी लाइफ में लव बढ़ेगा, एक दूसरे की वैल्यू का पता चलेगा और आप एक दूसरे के प्रति दोबारा से डेडिकेटेड हो जाओगे और अपनी लाइफ से इल्यूजन को कम कर दोगे, क्योंकि ऋण रोग शत्रु खत्म होने का समय आ गया है, रियलिटी चेक का समय आ गया है। आशा करता हूँ आप अपनी चीज़ों को किसी गुरु और किसी मेंटोर के थ्रू आप अपनी लाइफ में गाइडेंस लेंगे और गाइडेंस के बाद अपनी लाइफ में एक अपनी लाइफ को अपग्रेड करते चले जाओगे। रिलेशनशिप को बचाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अपनी निजी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना किसी आउटसाइडर के चक्कर में, मैं ये बात बोलना चाहूँगा आपसे, क्योंकि सूर्य अब आपके 7th हाउस को देंगे, पब्लिक इमेज को। 7th हाउस इज ऑल अबाउट पब्लिक इमेज। तो सूर्य नीच के सूर्य क्या कर सकते हैं, नीच का सूर्य की दृष्टि नीचता ही लेके आएगी और आपने कोई फिर दोबारा सोचा कि नहीं अभी भी स्कोप है, मैं कुछ कर सकती हूँ, ट्राई कर सकती हूँ, तो कहीं ना कहीं आपकी पब्लिक इमेज को खराब करेगा और वीनस भी आपका कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगा। जुपिटर तो वैसे ऑलरेडी 8th हाउस में बैठे हैं, तो आपका शोषण होने के अलावा कुछ नहीं होने का। रियलिटी चेक, सडन इवेंट्स होगा आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में एकदम रियलिटी चेक होगा और आपको पता चल जाएगा अभी भी नहीं सुधरे तो अब सुधर जाओ। पूरा मौका जरूर देगा आपको ग्रह नक्षत्र, क्योंकि जुपिटर के ट्रांजिशन ऐसे बना हुआ है कि उससे शनि 10वें में, यानी कि मतलब अगर जुपिटर को मैं सेंटर में रख दूं तो उससे 10th हाउस जो हमारे कर्म का होता है, नेम फेम अथॉरिटी का होता है, और 7th हाउस हमारी पब्लिक इमेज का होता है, सूर्य वहाँ से देख रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये क्लैरिटी चाहिए लाइफ में कि मेरे को कैसे चलना है और मेरे को किस चीज़ को सेव करना है, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हुआ है या हो सकता है, ये बहुत प्रोमिनेंट चांसेस हैं। फेक ईगो नहीं दिखागी, बिल्कुल भी फेक ईगो का समय नहीं है। फेक ईगो आपके लिए कहीं ना कहीं कैंसर का काम करेगी, आपको बीमार कर देगी, ख़त्म कर देगी। और फेक ईगो, आप सोचोगे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, अरे एक्सेप्टेंस ले आओ, था तो था, अब इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करो। फेक ईगो के चक्कर में अथॉरिटी से लड़ोगे, परिवार से लड़ोगे और किसी पे ज़्यादा भरोसा करके अपनों से लड़ोगे, तो कहीं ना कहीं आपको डाउनफॉल आपकी लाइफ में और आपकी इमेज को जरूर डाउनफॉल पे लेके जाएगा ये ट्रांजिट। तो आपको समझने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और चीज़ों को अच्छा करने के लिए एफर्ट मारने की ज़रूरत है। सब कुछ आपके हाथ में है, आपने चूज़ करना है आपको अब क्या चाहिए। ये जर्नी साथ में जीना है तो आपको मेरे साथ संयम नियम रखने पड़ेंगे। जैसे जैसे दिन बीतेंगे, जैसे जैसे हफ्ता बीतेंगे, मैं मेक श्योर करता हूँ आपको आपके लाइफ में चेंजेस जरूर आएंगे। बात कर लेते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है, देखिए 6th लॉर्ड 6th हाउस में राहु बैठ गया है, 6th लॉर्ड का मालिक 8th हाउस में बैठ गया। विपरीत राजयोग बना हुआ है विपरीत राजयोग और बना रहेगा अप्रैल तक, लेकिन अब की बार चंद्रमा भी आ जाएंगे उनके साथ। तो जो हर्डल्स हैं और सूर्य नीच के हो जाएंगे, तो ऐसा हो सकता है आपके अंदर अग्रेशन बढ़ सकता है, हेडेक बढ़ सकता है, प्रेशर फील कर सकते हो जॉब का, और जॉब के चक्कर में आप कोई ना कोई निजी रिएक्शन दे सकते हो और अपनी लाइफ अपने लिए खुद पतन का कारक बन सकते हो, जॉब छूटने का कारक बन सकते हो। अगर आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ही पता चल गया कोई रियलिटी किसी के, तो अथॉरिटी से लड़ना ही नहीं है,
आपने कुछ कहना ही नहीं है, आपने सरलतापूर्वक अपनी जॉब करनी है। जॉब का काम है जी हजूरी, हाँ जी करते चले जाइए, अपना काम करते चले जाइए, और अपना काम अगर करते चले गए आप, तो आपके लाइफ में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? आप कंफ्यूजन को दूर करके अपनी मेहनत पे ध्यान दोगे। चंद्रमा आपको यही बता रहा है, 10th लॉर्ड जो कर्म का कारक है वो बता रहा है मेरा काम है रोज सुबह उठना, डिसिप्लिन के साथ काम करना, रोजमर्रा की जिंदगी में सुबह उठना, काम करना, अपने परिवार को समय देने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद ऑफिस जाना, ऑफिस जाने के बाद अपने परिवार के पास वापस आना, और अपने कार्य को इसी तरीके से चलाना, और हर महीने की जो क्रेडिट होती है उस बेसिस के हिसाब से मुझे अपना खर्चा करना। ये आपका सार है, और ऐसे ही आपको कार्य कराना पड़ेगा, ऐसे ही इसी प्रकार आपको अपना कार्य चलाना पड़ेगा। कुछ समय के लिए 15 नवंबर तक, तो जब तक वक्री है, कर्म के कारक वक्री हैं, जो आपके लगन में आके उच्च हो जाते हैं, ये वक्री हो गए, तो आपको पुरानी गलतियों से सीखने को बता रहे हैं। अपने कर्म को बिल्कुल संयम के साथ, नियम के साथ, हार्डवर्क के साथ दिखा रहे हैं। शॉर्टकट नहीं लेना, राहु बहुत शॉर्टकट की तरफ ले जाता है, तो कर्म में आपके बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं आना चाहिए। अथॉरिटी के साथ लड़ना नहीं है। ये वीक आपको इन द एंड ऑफ द वीक, बीच में 1-2 दिन अच्छे आएंगे, इन द एंड ऑफ द वीक आपने कहीं ना कहीं स्ट्रगल ही लेकर चलेगा। तो किसी को गुरु मान लो जो आपकी जॉब बचाने में आपको सेव करे, किसी कलीग को गुरु मान लो जो आपकी हेल्प आउट करे। ईगो दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ईगो को खत्म कर दिया, कट कर दिया, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ देके जाएगा ये समय, क्योंकि आने वाला समय बहुत बदलाव की तरफ ले जा रहा है, और मैं चाहता हूँ वो बदलाव पॉजिटिविटी की तरफ बढ़े। बात कर लेते हैं बिजनेस के बारे में। 10th लॉर्ड चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? पहले शनि के साथ युति करेंगे, फिर 2 दिन बाद राहु के साथ करेंगे, फिर जाके आके आपके पब्लिक इमेज को बढ़िया करेंगे, और वो मिलेंगे सूर्य के साथ। तो पूर्णिमा के दिन सूर्य का और बुद्धि से मिलना, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो ग्रेस आएगा, वो बत्ती जलेगी आपकी, मतलब वो सडन आपको पता चलेगा कि मुझे क्या क्रिएटिविटी लानी है, और कैसे चेंजेस लाने हैं, और कैसे लीडर बन के काम करना है। सूर्य जो अपने आप में एक नेचुरल लीडर है, जो रोज सुबह लीडर की तरह निकलता है, उगता है, सबको रोशनी प्रकाश देता है, और समय से डूब जाता है। तो ये उनका डेली का एक्टिविटी है, उसी डेली एक्टिविटी को नमस्कार करना है, उसी डेली एक्टिविटी को अपने जीवन में लेके आना है, और बिजनेस में अपने प्रसार करना है। क्योंकि एक्सपेंड का कारक, जो एक्सपेंड के कारक है, जो एक्सपेंशन के कारक है, वो जुपिटर जो एक्सपेंड करेंगे आपकी लाइफ में, वो बैठ गए हैं 8th हाउस में। सडन कुछ चीजें होना, और आपके कारक भी 3rd हाउस के, तो पराक्रम के थ्रू 8th हाउस की हेल्प लेके, कहीं ना कहीं एफर्ट डाल के, उससे 10th हाउस में बैठे हैं शनिदेव। तो ये बता रहे हैं कर्म करो, शॉर्टकट ना लो, अथॉरिटी के साथ नहीं लड़ना, टीम लीडर बनना है, बॉस नहीं बनना है, कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। फेस्टिव सीजन आ रहा है, सबकी रेस्पेक्ट करो, और रेस्पेक्ट करते चले गए तो शनिदेव आपको आपके पुण्य को बढ़ाएंगे, आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे, क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगे, और आपकी लाइफ को अपलिफ्ट करके नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे। तो बहुत सिंपल है सार इसका। गाइडेंस लेते चले जाओ, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास पहुंच जाओ, जो भी आपके फील्ड के हो, जिस भी आपकी लाइफ फील्ड में परेशानी हो रही है, जिसके लाइफ के एस्पेक्ट में प्रॉब्लम, डिसीज की है, डॉक्टर के पास जाना है। लव की है तो किसी इंटेलिजेंस इंसान के पास जाना है जो आपको गाइड कर सके। अगर कोई स्पिरिचुअल लेवल की हेल्प चाहिए तो आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है। तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाके ही आपको आपके जीवन का सार मिलेगा। दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि दिमाग चलेगा नहीं, क्योंकि बुद्धि का कारक कम्बस्ट है, तो अस्त है। तो यही समझना है, लीडर बन के काम करो, शॉर्टकट नहीं लेना है। ऋण रोग शत्रु से आप बाहर निकल जाओगे। और यकीन मानो, अब तक जो फ्रॉड हुए हैं या होने के चांसेस अभी भी थोड़े टाइम तक 15 नवंबर तक लग रहे हैं, तो अपने आप को प्रिकॉशंस लेके चलो, ठीक है। ये थीम आप अपनी हर एस्पेक्ट में लगा लो। स्टूडेंट के बारे में बात करें, देखिए इन द एंड ऑफ द वीक, जॉब के बिजनेस के बारे में बात करो, इन द एंड ऑफ द वीक आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी ग्रोथ दिखने की तैयारी दिख रही है, क्योंकि जैसे ही चंद्रमा मंगल के पास आएंगे आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा के देके जाएंगे। चंद्रमा मंगल के पास आने के बाद आपको एनर्जी मिलेगी, और आप अपने आने वाले दिनों को बहुत अच्छे से मतलब प्रॉस्पेरिटी के साथ, हैप्पीनेस के साथ और पूरी शिद्दत के साथ जी पाओगे। बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी आपको। तो बस आपने क्या करना है, शॉर्टकट नहीं ले, राहु की एनर्जी को कम करना है, जुपिटर की एनर्जी को बढ़ाना है, और शुक्र अपनी स्पाउस को, अपनी फीमेल फिगर को, चाहे वो कलीग हो चाहे स्पाउस हो, उनको रेस्पेक्ट करके अगर आप काम करते चले गए, अपना एग्जाम्पल सेट करते जाए लीडर की तरह, तो आपको कहीं ना कहीं फाइनेंस को कहीं ना कहीं बहुत ऊपर बढ़ा देगा। स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करें, स्टूडेंट लाइफ में 5th लॉर्ड 5th में बैठेगा, चंद्रमा भी आ जाएंगे, तो पराक्रम बढ़ाएगा आपका, पढ़ाई की तरफ आपका डेडिकेशन बढ़ाएगा। लेकिन डेडिकेशन बढ़ाने का मतलब है आपका पढ़ाई में ही ध्यान बढ़ना चाहिए, डेडिकेशन टूवर्ड्स लव रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको कोई एडिक्शन नहीं रखना है, एडिक्शन से दूर रहना है। अगर आपने एडिक्शन रखी लाइफ में तो आपको बहुत क्रिटिकल सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। आपकी इम्यूनिटी ब्रेक हो सकती है, कहीं ना कहीं मामा नानी
के थ्रू या उधर के साइड से आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आ सकती है, या वो आपको थोड़ा मिसगाइड कर सकते हैं। समझ लीजिए आपको क्या करना है, अपने पे भरोसा करना है और अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। मामा नहीं मान सकते, कहीं हो सकता है मामा के घर जाते हैं, वहाँ पे हमारा कोई किसी के साथ रिलेशनशिप बन जाता है, मतलब वहीं पे कोई दिख गया और किसी के साथ आपकी हाई हेलो हुई, नंबर एक्सचेंज हो गए, वो भी आपके लिए कन्फ्यूज़न का कारक या फिर आपके लिए डिस्टर्बेंस का कारक बन सकता है। डेली लाइफ में आपका जो समय पढ़ाई में जाना चाहिए वो कहीं और जा रहा है, और ये रियलिटी चेक देगा, फिर कन्फ्यूज़न देगा। इन दी एंड ऑफ द वीक आपको वो गाइडेंस मिलेगी और आपको पता चलेगा, कोई ना कोई आपकी डांट फटकार लगाएगा और आपको ये बताएगा कि बेटा तेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है, और हो सके तो खुद पहुंच जाओ उनके पास, डांट फटकार नहीं लगेगी। फिर ये आपके लिए इस वीक का सार है। लक के बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए, थर्ड हाउस का मालिक नाइन्थ हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में बैठ गया। लक कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा, लेकिन वो शरणागत होकर करेगा क्योंकि कंबस्ट हो गया है। तो भगवान के मंदिर जाना और सूर्य को जल चढ़ाना आपके लिए अति आवश्यक है। गणपति बप्पा की आराधना करना, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, आपके हर एस्पेक्ट को सही करेगा। तो लक की वाइज की बात करूं और मंगल भी बैठे हैं, तो गणपति बप्पा और हनुमान जी, हनुमान चालीसा पढ़ना। गणपति ओम गंग गणपति नमः एक दिन में सुबह उठने के बाद पूजा पाठ करते समय स्नान के बाद आपको हनुमान चालीसा रिसाइट करना, यही आपके लिए रेमेडी है। सूर्य को जल चढ़ाओ, ओम गंग गणपति माला की एक माला करो, ओम गंग गणपति नमः, या वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारु सर्वदा। और एक रेमेडी, एक हनुमान चालीसा या 3 हनुमान चालीसा, जिस डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके भाव के ऊपर। एक हनुमान चालीसा ही पढ़ लेंगे तो काफ़ी अच्छा चेंज आ जाएगा आपकी लाइफ में, और आपकी लाइफ में वो पीस आएगा, एक एनलाइटमेंट आएगी, आप अपनी जर्नी को रिकंडल कर पाओगे, दोबारा वो स्पार्क आएगा। कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए जो आप हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हो, और आपकी जो छूट गया है उसको ठीक करने का, रिश्ते में कोई तनाव आ गया उसको ठीक दूर करने का आपको रास्ता मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।